नजर में जम बेचारे भोली भाली एक नारी काहे तरस हो छे मोरे अंगना में काहे तरस हो छे मोरे अंगना में। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया, जो कि साल 1957 में आई थी, वो 1940 में बनी फिल्म औरत की रीमेक थी। उस दशक में औरत भी एक जबरदस्त हिट फिल्म रही थी और यहाँ तक कि इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में मुख्य किरदार एक माँ का था जिसे सरदार अख्तर ने निभाया था। तो आइए जानते हैं 30 और 40 के दशक में हिंदी उर्दू मंच की मशहूर अभिनेत्री सरदार अख्तर के बारे में। सरदार अख्तर का जन्म 1915 को लाहौर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। तब लाहौर ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। सरदार अख्तर की एक बहन भी थी, बहार अख्तर। उन्होंने भी फिल्मों में कुछ दिन अभिनय किया था। अख्तर को काफी कम उम्र से ही थिएटर बहाने लगा था। 15 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर के उर्दू थिएटर में शामिल होकर अभिनय की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। शुरुआती दिनों में उन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर स्टेज पर परफॉर्म किया, फिर धीरे धीरे कई नाटकों में हिस्सा लेने लगी। कुछ दिनों बाद ही उन दिनों का मशहूर थिएटर कहा जाने वाला मदन थिएटर ग्रुप का वो हिस्सा बन गई। दरअसल मदन थिएटर 20 और 30 के दशक में बहुचर्चित थिएटर ग्रुप था जो अलग अलग शहरों में जाकर स्टेज शो करता था। जब ये ग्रुप लाहौर पहुंचा तब सरदार अख्तर को भी इस यात्रा मंडली से जुड़ने का मौका मिल गया। साल 1932 में महज 17 साल की उम्र में आनंद प्रसाद कपूर द्वारा निर्देशित ईद का चांद के साथ उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सरोज मूवी टोन नाम के प्रोडक्शन हाउस तले आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों की खास बात ये थी कि ये फिल्में स्टंट फिल्मों के नाम से कही जाती थी। सरदार अख्तर ने तिलस्मी तलवार, दिल्ली एक्सप्रेस, मिस्र का खजाना, शेर का पंजा, ख्वाब की दुनिया और स्टेट एक्सप्रेस जैसी कई स्टंट और साहसिक फिल्मों में अभिनय किया था। 1938 में बनी स्टेट एक्सप्रेस को साल की बेस्ट स्टंट फिल्म माना जाता है, जिसमें अख्तर का किरदार एक मास्क वाली महिला के रूप में रहता है और इसमें उनके कई स्टंट सीन भी थे। 1936 में राम दरियानी की फिल्म संगल समाज के लिए उन्होंने खूब सराहना बटोरी। उनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर 1936 में महबूब खान ने उन्हें अपने अगले वेंचर मनमोहन में मुख्य भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राम दरियानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के कारण अख्तर ने उन्हें इनकार कर दिया। सरदार अख्तर ने विजय भट्ट की 1938 में बनी फिल्म पूर्णिमा में एक सेक्स वर्कर की बेटी का किरदार निभाया था, जो एक सम्मानित जीवन जीने के लिए संघर्ष करती है। इसमें उन्होंने अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन किया। उन दिनों सेक्स वर्कर के जीवन पर आधारित फिल्म करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1932 से लेकर साल 1938 तक उन्होंने हर तरह के किरदार करने शुरू किए। उनके अभिनय में उनकी सादगी और बहुत आसानी से अपनाए गए किरदारों की कहानी की कला साफ झलकती थी। 1929 में उन्होंने सौराब मोदी की पुकार में रवि नामक धोबन का किरदार निभाया था। ये किरदार उनके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें इस किरदार के बाद एक नई पहचान मिली। इसमें चंद्रमोहन और नसीम बानो मुख्य किरदार में तो थे, लेकिन फिल्म में धोबन का किरदार निभा रही अख्तर का चित्रण कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पुकार भारत की सबसे पहली मुस्लिम सामाजिक फिल्म थी और भारतीय सिनेमा के उस वक्त की एक आइकॉनिक हिट फिल्म भी। उन्होंने दूसरी कुछ और भी फिल्मों में गाने गाए थे, जैसे भजन गिरधर के संग और पिया की जोगन। सरदार अख्तर और नसीम बानो सिनेमा जगत में सफल परिवर्तन लाने वाली उर्दू मंच की कुछ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। इसके बाद सरदार अख्तर को उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय किरदार निभाने का मौका मिला 1940 की फिल्म औरत में। इस फिल्म ने उनकी लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिल्म में राधा का किरदार निभा रही अख्तर एक माँ होती हैं जो गरीबी और भूखमरी से लड़कर अपने बच्चों को समाज की कुरीतियों के बीच बड़ा करती हैं। मदर इंडिया में नरगिस का जो किरदार होता है वो औरत में राधा के किरदार से प्रेरित है।
इस फिल्म को भी महबूब खान ने ही बनाया था और इसलिए इसको औरत का रीमेक कहा जाता है। सरदार अख्तर की खुद अपने बारे में राय थी कि राधा का कैरेक्टर उनके पूरे करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। बात अगर उनके निजी जीवन की करें तो 24 मई 1942 में उन्होंने महबूब खान से शादी कर ली। परिवार को समय देने के लिए 1943 में उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि कुछ समय बाद जब महबूब खान का निधन हो गया तो वो अमेरिका जाकर बस गईं। 2 अक्टूबर 1986 में न्यूयॉर्क शहर में हृदय संबंधी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। सरदार अख्तर भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने हर किरदार से पर्दे पर एक अलग पहचान बनाई है। स्टंट से लेकर एक आम महिला के जीवन के संघर्ष को उन्होंने अपने किरदार में बखूबी निभाया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।